Good morning, all students. Hi, I am Mr. Vikas, and you are going to watch Mr. V K classes. Today, I am going to teach class 10th संस्कृत अध्याय 13 त्रयोदश पाठ विश्व शांति। 13वां पाठ अध्याय का नाम है विश्व शांति। इस अध्याय में विश्व में किस प्रकार से अशांति फैला हुआ है उसके बारे में बताया गया है। उस अशांति को दूर करने के उपाय के बारे में बताया गया है। विश्व में शांति स्थापित करने वाले संगठन के बारे में बताया गया है और इससे संबंधित प्रश्न बोर्ड एग्जाम में भी निश्चित तौर से पूछे जाते हैं। पाठ्यस्मिन् संसारे वर्तमानस्य अशांति वातावरणस्य चित्रणम तस्य समाधानोपायश्च निरूपितौ। इस पाठ में वर्तमान संसार में अशांति के वातावरण और उसका चित्रण और उसके उपाय का निरूपण किया गया है। देशेषु आंतरिक बाह्य च अशांति वर्तते। देश में आंतरिक और बाह्य अशांति मौजूद है। तम उपेक्ष न काश्चित स्वजीवनम नेतुम समर्थ। उसकी उपेक्षा करके कोई व्यक्ति अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता है। सेयम अशांति, यही कारण है कि अशांति सबों के लिए सार्वभौमिकी मतलब सबों के लिए वर्तते। अशांति जो सबों के लिए है। अगर संसार में अशांति है तो इससे सभी को इसका हानि झेलना पड़ेगा। यदि शांति है तो सबको इसका फायदा मिलेगा। इति दुखस्य विषय, ये संसार में सभी के लिए दुख का विषय है। यह प्रश्न बन रहा है कि संसार से दुखस्य मुख्य विशेषताया का अस्ति या संसारे अशांति सार्वभौमिकी कारणम किम भवति, क्या होता है। इस तरह से आंसर हो जाएगा क्या चीज, अशांति। सर्वे जना तया अशांत्या चिंतिता, सभी लोग इस अशांति के बारे में चिंतित रहते हैं, इस अशांति से चिंतित हैं। संसारे तन्निवारणाय प्रयासा क्रियन्ते, संसार में उसके निवारण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमाने संसारे प्रयास सर्वेषु देशेषु उपद्रव अशांतिर्वा दृश्यते। वर्तमान संसार में प्राय सभी जगह सभी देश में उपद्रव अशांति दृश्यते मीन्स देखा जाता है। क्वचित शांतम वातावरणम, क्वचित मतलब था कुछ ही जगहों पर शांतिपूर्ण वातावरण है। क्वचित देशस्य आंतरिकी समस्या आश्रित कलह वर्तते, कुछ देशों में आंतरिक समस्या और कलह है। तेन शत्रु राज्यानि मोदमानानि कलहम वर्धयन्ते, उससे शत्रु राज्य उस कलह को और बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो कलह को बढ़ाने का प्रयास कौन करते हैं, शत्रु राज्य। जो पड़ोसी देश होते हैं वो चाहते हैं कि सामने वाला देश में हमेशा लड़ाई झगड़ा होते रहे जिससे उसकी उन्नति न हो। क्वचित अनेकेषु राज्येषु परस्परम शीत युद्धम प्रचलितम, कुछ देशों में कुछ अनेक राज्यों में परस्पर शीत युद्ध भी चलते रहता है। शीत युद्ध मीन्स होता है वाक युद्ध, बातों के द्वारा एक दूसरे से मनमुटाव नहीं टोकना, एक दूसरे की सहायता नहीं करना, मने मन एक दूसरे से झगड़ा किए रहना, मतभेद कर लेना, इसी को शीत युद्ध कहा जाता है। वस्तुतः संसार अशांति सागर से कुल मध्यासीनो दृश्यते। वस्तुतः यह संसार जो है अशांति के सागर में, अशांति के सागरों के बीच डूबा हुआ प्रतीत होता है, फंसा हुआ प्रतीत होता है। कुल मध्यासीन दृश्य, कुल मध्यासीन मतलब अशांति के सागर के मध्य अर्थात उसके बीच में फंसा हुआ प्रतीत होता है। अशांतिश्च मानवता विनाशाय कल्पते, अशांति से मानवता का विनाश की कल्पना की जाती है। किससे मानवता की कल्पना की जाती है, अशांति से। कस मानवता विनाशाय किम कल्पते अशांतिश्च। अग्ध विश्व विध्वंस का न्यास्त्राणी बहुन्य विस्कृतानि संति, आज विश्व विध्वंस कारणी बहुत सारे अस्त्र शस्त्र का आविष्कार हो गया है। तरेव मानवता नाशनाय भवेयम, जिससे मानवता का नाश अवश्य होता है। अशांति कारणम तस्या निवारणीय उपाश्च सावधानतया चिंतनीयो, अशांति के कारण और उसके उपाय, उसके निवारण के उपाय को शांतिपूर्ण विचार करना चाहिए। सावधानतया चिंतनीयो मतलब सावधानता पूर्वक उसके उपाय को चिंता करना चाहिए। कारणे ज्ञाते निवारणस्य उपायो अपि ज्ञायते इति नीति, ऐसा नीति में कहा गया है कि कारण को जानने के बाद ही उसके उपाय के बारे में सोचा जा सकता है, उसका उपाय किया जा सकता है। वस्तुतः द्वेष असहिष्णुता अशांति कारण द्वयम, वस्तुतः द्वेष और असहिष्णुता ही अशांति का कारण है। एको देश अपरेश उत्कर्षम दृष्टवा द्वेष्टि, एक देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर, उत्कर्ष को देखकर क्या करते हैं,
द्वेष करते हैं। तस्य देशस्य उत्कर्षणाय निरंतरम प्रयते, और उस देश की उन्नति को लगातार नाश करने का प्रयास करते हैं। द्वेषे एव असहिष्णुता जनयति, द्वेष से ही असहिष्णुता का जन्म होता है। इमौ दोषौ परस्परम वैरम उत्पाद्यतः, इन दोषों से परस्पर वैर की उत्पत्ति होती है। स्वार्थश्च वैरम प्रवर्ध्यति, स्वार्थ से वैर बढ़ती है। किससे वैर बढ़ती है? स्वार्थ से। क्वेश्चन हो जाएगा कौन परस्पर वैर की उत्पत्ति करते हैं? दोष। उसके बाद स्वार्थ प्रेरितो जना अहम भावेन परस्परम धर्म जाति संप्रतिम क्षेत्रम भाषाम वा नो सहते, मतलब स्वार्थ से प्रेरित होकर लोग धर्म जाति संपत्ति क्षेत्र भाषा इत्यादि का सहन नहीं कर पाते हैं। आत्मने एव सर्व उत्कृष्टम इति मन्यते, अपने आप को ही सबसे अच्छा मानते हैं। राजनीतिक ज्ञाश्च अत्र विशेषेण प्रेरिका, राजनीतिज्ञ लोग यहाँ पर खास करके विशेष रूप से क्या है? प्रेरक बनते हैं। सामान्यो जना नो तथा विश्व सन्नपि बलेन प्रेरितो जायते, सामान्य लोग उस अशांति में विश्वास नहीं करते हैं। स्वार्थोपदेश बलपूर्वकम निवारणीय, स्वार्थ संबंधी उपदेश भी बलपूर्वक निवारण किए जाते हैं। कुछ स्वार्थ संबंधी उपदेश होते हैं। कुछ लोग ऐसे राजनीतिक पार्टी जैसे उनको वोट लेना होता है तो जोर जबरदस्ती भी करते हैं, पैसा के बल पर, या उनको डरा धमका कर लोगों से वोट लेते हैं। इसलिए कहा गया है कि स्वार्थ संबंधी उपदेश बलपूर्वक निवारण किया जाता है। परोपकारम प्रति यदि प्रवृत्ति उत्पाद्यते तदा सर्वे स्वार्थम त्यजेयुः, परोपकार के प्रति यदि प्रवृत्ति को, विचार को जगाना हो तो क्या करना चाहिए? तदा सर्वे स्वार्थ त्यजति त्यजेयुः, तो सभी लोगों को स्वार्थ को त्याग देना चाहिए। यदि परोपकार के प्रति लोगों को जगाना हो तो किसे त्याग देना चाहिए? स्वार्थ को। अत्र महापुरुषः विद्वांसः चिंत्याकाश्च नो विरला सन्ति, अतः इस संसार में यहाँ पर कोई भी विद्वान और चिंतक विरला इत्यादि लोगों की कमी नहीं है। चिंतकों की, विरलों की और महापुरुषों की कमी नहीं इस संसार में। तेषां कर्तव्यम इदम यत् जने जने समाजे समाजे राज्य राज्य च परमार्थ वीरतम जनेयुः, तेषां मतलब उन सभी, कर्तव्यम इदम उन सभी का कर्तव्य होता है जो महापुरुष हैं, जो महान प्रेरक हैं, समाज सुधारक हैं। उनका ये कर्तव्य है कि वे लोगों तक जाकर, समाज में घूमकर, राज्य में घूमकर उन्हें परमार्थ जगाएं, मतलब परमार्थ में सदा परोपकार की भावना को जगाएं, उनमें परोपकार को पैदा करें। शुष्क उपदेश से नो पर्याप्त, कहा गया है शुष्क उपदेश अर्थात सूखा उपदेश पर्याप्त नहीं होता है। प्रत्युत तस्य कार्यान्नंच जीवने निर्वायम, इसके बदले क्रिया करना चाहिए। सिर्फ सूखा उपदेश, सिर्फ भाषण देने से, सलाह देने से कुछ नहीं होता है। उक्तंच मतलब कहा भी गया है ज्ञानम भारम क्रिया बिना, ज्ञान जो होता है क्रिया के बिना भार स्वरूप हो जाती है। ठीक उसी प्रकार जैसे हाथी का स्नान होता है, हाथी स्नान तो कर लेती है लेकिन वो फिर जाके धूल में मिल जाती है, अर्थात उसका स्नान करना बेकार हो जाता है। देशानां मध्ये च विवादान संयुक्तमेव संयुक्त राष्ट्र संघ प्रवृत्तिम संस्था सन्ति, देश में विवादों के निपटारा के लिए एक संयुक्त राष्ट्र संघ नामक संस्था की स्थापना की गई है। ताश्च काले काले आशंकित अपि विश्व युद्धम निवारयन्ति, जो समय समय पर विश्व युद्ध का निवारण करती है। जब संयुक्त राष्ट्र संघ को यह आशंका होती है कि विश्व युद्ध होने वाला है या किसी प्रकार का युद्ध होने वाला है तो इसका निवारण करता है। जैसे अभी हमारे देश में कोरोना जैसा महामारी संकट उत्पन्न हो गया है, इसका निवारण विश्व स्वास्थ्य संगठन अमेरिका के द्वारा ही किया जाएगा। इसके लिए हल निकाले जाएंगे, विचार विमर्श किए जाएंगे, सभी देश मिलकर इसका निवारण निकाल रहे हैं। अवैरेन करुणायम मैत्री भावेन च अवैरस शांति, कहा गया है कि निर्वैर से, करुणा से वैर की शांति होता है। सर्वे मन्यते, यह सभी मानते हैं, सभी जानते भी हैं। भारतीय नीतिकारा सत्यमेव उद्घोषयन्ति, भारतीय नीतिकार लोग ने सत्य कहे हैं। अयम निज प्रोवेति गन्ना लघु चेत समुदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम, अर्थात यह अपना है यह दूसरों का है, ऐसा सिर्फ नीच बुद्धि वाले लोग सोचते हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं उनके लिए सारा संसार ही अपने घर के समान होता है। परपीडनम आत्मनाशनाय जायते, अर्थात दूसरों को दुख पहुंचाकर अपने आप को सुखी नहीं रखा जा सकता है। परपीडनम, पर मिश्र दूसरों को, पीडनम मतलब दुख पहुंचाना, आत्मनाशनाय अपने को नाश करने के बराबर होता है। दूसरे को अगर आप पहुंचा रहे हैं दुख और खुश हैं
तो ये सोच लीजिए आप अपने आप को नाश कर रहे हैं, अपने आप को हानि पहुंचा रहे हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में कभी भी सफल और सुखी नहीं रह सकते हैं। परोपकाराश्च शांति कारणम भवति, परोपकार से ही शांति होती है, परोपकार ही शांति का कारण है। अग्ध अपि परस्य देशस्य संकट काले अन्य देशा सहायताम राशि सामग्री च प्रेषयन्ति। आज परस्य मतलब दूसरे देश भी संकट काल में एक दूसरे देश को सहायता राशि प्रदान करते हैं। जैसे अभी अमेरिका के द्वारा भारत को सहायता राशि दी गई है। भारत भी जब नेपाल में बहुत बड़ा डिजास्टर आपदा आया था तो बहुत बड़ी रकम मदद के तौर में दिया था। जब कभी देश में एक दूसरे देश को संकट आता है तो हर एक देश एक दूसरे के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। संकट काले अन्य देशा सहायतम राशि सामग्री च प्रेषयन्ति इति विश्व शांति सूर्योदय दृश्यते। इससे विश्व में शांति का सूर्योदय का पता चलता है। इस प्रकार इस अध्याय का यह अध्याय समाप्त हो गया। थैंक यू वेरी मच।